अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बड़ा चटखारा और मजेदार मिर्चों वाला सवाल आया, बताएं। बच्चों को सबसे सामने डांटने से बच्चों पे क्या असर पड़ता है? अगर बच्चे पाकिस्तानी तो कोई असर नहीं पड़ता, रद्दी बराबर भी असर नहीं पड़ता। मेरी बात सुन लो भाई, सारे ड्रामेबाज हैं, 99% बेस्ट एक्टर हैं। इन लोगों को इंडिया ले जाओ, स्टार प्लस में एक्टिंग दिलाओ, फर्स्ट अवार्ड लेके आएंगे, ऑस्कर का अवार्ड लेके आएंगे भाई। मैं इन्हें कहता हूँ शूटर हैं, ये एरोप्लेन हैं, बहुत अक्लमंद हैं। रिजल्ट आने से पहले ही मम्मा पता है आज क्या हुआ? क्या मम्मा, हुकूमत ने ऐलान किया है सारे बच्चे फेल कर दिए हुकूमत ने। मामा के क्यों? पता नहीं मामा, क्या लगता है हालात खराब हो गए मुल्क के। मामा पता है जहाँ सेंटर में पेपर देने गई थी, हाँ आग लगी, सारे पेपर जल गए। बोलती है सारे, हाँ मामा मेरा पेपर जल गया, पता नहीं कितने नंबर लगाएंगे। अब अपना रिजल्ट बताने से पहले क्या कहते हैं? मामा पता है वो जो फर्स्ट आती थी क्लास में, मामा 4 में फेल हुई है वो। अच्छा बेटा पता नहीं तेरा क्या बनेगा। हालांकि इसे पता होता है मेरा क्या बना है, और ये भी पता होता है कि मेरा क्या बनना है। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता डांटने ढूंढने से, सिर्फ 1% बच्चों को फर्क पड़ता है। वो बच्चे होते हैं जो बचपन से लेके कभी गले मोले में फाइटिंग नहीं की, किसी से लड़ाई नहीं की, बेड से उतरे सीधी मम्मा पापा, इसकी मम्मा पापा। उन्हें टीचर ये कहते हैं तुम्हारे 450 नंबर क्यों आए? 3 दिन रोते रहेंगे। ये होते हैं मामूली से बच्चे। लेकिन जो ढीठ बच्चे होते हैं, जिन्होंने मिट्टी खाई होती है गली मोलों की, क्लास में लड़कियों ने चुटिया पकड़ के लड़ाइयाँ की होती हैं, या लड़कों ने गली में कुश्तियां की होती हैं, ये बड़े एक्टर होते हैं। इन्हें भाई पूरे खानदान के सामने भी खड़े होकर आप डांटोगे ना, 10 मिनट बाद चले बाहर चले, भूल जाएंगे सब। कोई असर उसर नहीं पड़ता, कोई बच्चों के दिल में नफरत नहीं पैदा होती। बड़े ढीठ हैं, बड़े पक्के हैं, इन्हें डांटना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए। और 2 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यही बच्चे एक दिन खाना नहीं खाते कि मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, हालांकि मामा को पता होता है कि पीछे स्टडी इसने खुद नहीं की थी इसलिए रिजल्ट बुरा आया, ठीक है। लेकिन यही बच्चे 2 दिन बाद शोरमा मुका के खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं। अगर इतना ही दुख है, पूरा साल खाना ना खाओ ना खाओ खाना। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वालिदैन का हक है बच्चों को डांटना, उस्ताद का हक है बच्चों को डांटना। ये जो मकूला हमें नजर आता है, मान नहीं प्यार, बिल्कुल बेस्ट है, मान नहीं प्यार, लेकिन प्यार के साथ थोड़ा सख्त प्यार भी होना चाहिए। जो उस्ताद बच्चों को डांटते हैं बेहतर है, उस्ताद का फर्ज है डांटना। मैं कभी भी उस्ताद को मना नहीं करूंगा कि स्टूडेंट्स को ना डांटे। राइट वे पे, राइट पैटर्न से बच्चों को, उस्ताद को डांटना चाहिए। अगर बच्चा स्टडी नहीं करता, बच्चे का गला खराब होता है और गोलगप्पे खा खा के गला खराब होता है, ठीक है, तो उस्ताद को चाहिए बच्चों को डांटे, बच्चों को समझाए कि बेटा बस बहुत गोलगप्पे खा ली हैं, पढ़ना भी हम लोगों ने। साल में 6 महीने तो तुम बीमार रहते हो, 4 महीने तुम ठीक होने की कोशिश करते हो, बाकी 2 महीनों में पेपर आ जाते हैं, तैयारी कहाँ करेंगे? तो डांट डपट चलने दो बच्चों। और हाँ, उन टीचर्स, उन पेरेंट्स पे सख्त एक्शन लेना चाहिए जो बेल्ट से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, बच्चों को ऐसे मारते हैं जैसे जानवरों की तरह मारा जाता है। इन ऐसे उस्तादों को पंखे से लटका के मारना चाहिए। आई बड़े स्ट्रिक्टली वर्ड बोल रहा हूँ, ऐसे टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट है, बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी कुछ फीमेल टीचर तबड़ मारती हैं बच्चे के मुंह पे और बच्चों के मुंह पे मारती हैं। इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जैसे वो मारते हैं वैसे ही इन टीचर्स को भी मारना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले दर्द क्या होता है। मेरा ये रूल है कि बच्चे को हाथ तक मत लगाओ, जुबान से मारो। जुबान एक बड़ी खूबसूरत मार होती है, प्यार से मारो। प्यार से मारोगे बच्चा उस चीज को फील करेगा, समझेगा उस चीज को। और अगर उस्ताद की बच्चा इज्जत करता है, उस्ताद सिर्फ ये बोलते हैं बच्चे को, या वालिदैन की अगर वो इज्जत करता है, वालिदैन ये बोलते हैं सिर्फ बच्चे को, बेटा मैं तुमसे कल बात नहीं करूंगी, या उस्ताद बोलते मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ईमानदारी से कह रहा हूं, बच्चा इस चीज को मार से बड़ी चीज समझेगा कि मेरा टीचर में से नाराज हो गया है, मेरे वालिदैन में से नाराज हो गए हैं, वो खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देगा। तो मार नहीं प्यार। लेकिन पाकिस्तानी बच्चे ढीठ हैं। अल्लाह हाफिज।